साक्ष्य पर साक्ष्य सीबीआई को दे आए हैं और अब तो तुम्हें वो चुनौती दे रहे हैं, अगर जनता की अदालत में आनी है तो जनता की अदालत में आ जाओ। इनकी परेशानी अब क्या हो गई है कि सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है। हालांकि सरकार के ही कुछ लोग एसआईटी को धीरे चलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैंने पिछली बार भी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से आग्रह किया है कि आप दोनों के ऊपर पूरे देश की श्रद्धा है, आप इस दोनों बाप बेटे को मत बख्शिएगा। इस दोनों बाप बेटे ने जो पाप किया है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाप नहीं, ये पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी करती है और वही उसी का कैंपेन ये चलाती रही है। दे सकते हो भाई, ये काम ये करती रही है ये पार्टी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप विचलित मत होइए। आपको विचलित कौन हो रहा है उसका एक वीडियो सुनाता हूं, मराठी में है, समझ लेकिन आ जाएगा विचलित क्यों हो रहा है। असल में आहिस्ता आहिस्ता इनके जितने स्रोत है ना, सारे स्रोत को काटा जा रहा है। कल जब सूरज चौहान की गिरफ्तारी हुई है तो कोविड में इन्हें संलिप्त पाया गया, करप्शन में। यह कहा जा रहा है कि ये उसका शागिर्द है। अब ये जब आएगा पुलिस के शिकंजे में, पूछताछ होगी तो ये उगलेगा, सच्चाई उगलेगा। और जब सच्चाई उगलेगा तो बेटे और बाप दोनों तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा ये जो कॉलेज श्वाब है, जो इसका असली बाप है, असली बाप, इन माफियाओं का बाप, वो क्रिमिनल कॉलेज श्वाब, जिसको मैं क्रिमिनल कॉलेज श्वाब कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किस प्रकार से नचा रहा है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं तो हैरान हूं, यहां के नेता को कैसे बुला बुला करके करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चले गए हैं एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे जब गए हैं तो उनके ऊपर ये जो दोनों बाप बेटा है वो कह रहे हैं कि पूरा प्लेन भर के जा रहे हैं, गाड़ी भर भर के जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, बीवी बच्चों को ले जा रहे हैं, डावोस घुमाने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड घुमाने जा रहे हैं। ये विचलित हो रहा है। ये क्या कह रहा है जरा सुनिए, ये आदित्य ठाकरे क्या बोल रहा है ये मैं सुनाता हूं। किनके बारे में, जिनकी अभी आपने तस्वीर देखी उनके बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि डावोस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हुआ ये कि 20 के जब कोविड शुरू हुआ तो वो पूरा जो षड्यंत्र था वो तो सबको मालूम ही है, उसका किंगपिन था ये जो शख्स है, ये कॉलेज श्वाब अलॉन्ग विद गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन एंड WHO एंड ऑल। तो ये सब तो चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि ये बाप बेटा उसमें शामिल था, तो ये स्विट्जरलैंड जाता था घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जाता था। अभी दुबई में कहा ना कि हमको क्लाइमेट पर भाषण देने के लिए हमको बुलाया, इस जिसको कि अभी नीतीश राणे के शब्दों में रेपिस्ट, नीतीश राणे के शब्दों में मर्डरर, उनको बुला रहा है कौन, तो दुबई में क्या करने के लिए, तो क्लाइमेट चेंज पर देने के लिए। 5-6 दिसंबर को जो हुआ था मामला, और उसके बाद ये ड्रोन से जो है रिया चक्रवर्ती भी पहुंच गई थी। तो इनको परेशानी ये है कि भाई कॉलेज श्वाब के पास तो अब शिंदे साहब पहुंच गए, हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल खुल जाएगी, हमारे पास जो डॉलर का जो आमदनी होती है वो डॉलर भी कट जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो माफिया गैंग है, अगर उस माफिया गैंग के जो असली मनी का जो स्रोत है अगर उसी को काट दे, मनी कैसे आता है उसके तरीके अलग होते हैं। ये जो इंटरनेशनल ग्लोबलिस्ट है ना, वो तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्रंट में कुछ कंपनी बनवा देता है, बोलता है ये काम करिए, इसमें हम आपको मदद करेंगे, फिर FDI आ जाती है, फिर FDI से वो काम करने लगते हैं और इस तरह से उनको मदद हो जाती है। तो वहां से इनको असल में मदद मिल रहा था अभी तक।
अब एकनाथ शिंदे इस बार क्या हुए कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री उनको आमंत्रण आया, कहां से? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। वो पहुंच गए दावोस, और दावोस पहुंच गए, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब इनका जो कनेक्शन था, ये बाप बेटे का दावोस कनेक्शन, वो कट गया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।